जय जगन्नाथ। आप सबका स्वागत है मेरी चैनल स्टोरी केस में। दोस्तों, भक्ति में शक्ति सीरीज चली हुई है। एक नई अनुभूति के साथ मैं फिर से आ गई हूँ आप सबके लिए। तो चलिए, आज की जो अनुभूति है उसको मैंने लिया है अक्षय से जगन्नाथ पुस्तक से, जिसको संपादन किए हैं पीता बसराउत राय जी। और दोस्तों, जो अनुभूति है वो है सस्मिता महंती जी की। दोस्तों, ये जो अनुभूति, ये सब जो किताब में है, ये एक भक्त की अनुभूति है। एक भक्त इस अनुभूति को कब फील करता है? जब उतनी भक्ति होती है, तब महाप्रभु की करिश्मा उसको दिखाई देता है। जब एक भक्त की विश्वास महाप्रभु के ऊपर होता है, जब एक भक्त की आस्था, भक्त अपना सब कुछ महाप्रभु के ऊपर छोड़ देता है, तब महाप्रभु मतलब उसको बचाने के लिए, उसकी खुशी के लिए, उसकी दुख में शामिल होने के लिए, उसके आंसू पोंछने के लिए नीचे आते हैं, उसके पास आते हैं और उसको ये फील भी करवाते हैं कि उनका प्रेजेंस उसके पास है। आज की अनुभूति कुछ ऐसे ही है। तो दोस्तों, सस्मिता जी मतलब ये बैसाखा मासो मतलब जो मई का महीना है ना, उस टाइम की बात है। और ये जो अनुभूति है 16-17 साल पुरानी अनुभूति है। एक दिन क्या होता है, मतलब इस माह में तो क्या गर्मी होती है, कैसी धूप होती है। अगर हम लोग सब कोशिश करते हैं कि मतलब सुबह के टाइम पे कोई बाहर ना बुलाए, जरूरत ना पड़े तो घर से ना निकले, अगर कोई बोली मतलब ऐसा कुछ उतना इमरजेंसी ना पड़े तो बाहर जाने को मन ही नहीं करता है। पूरा रोड भी सन्नाटा हो जाता है ना। और दोस्तों, जो उड़ीसा वासी हैं वहाँ पे तो गर्मी जैसी होती है वो हम लोग ही जानते हैं। बहुत स्कूल कॉलेज भी बंद हो जाता है, ऑफिस भी लोग जैसे कि 9-9:30 बजे पहुँच के मतलब और कोई नहीं निकलता, इकट्ठे शाम को ही आते हैं। उसी टाइम पे एक दिन मतलब क्या होता है, ऐसे ही कुछ 11-11:30 बजे उनका फ़ोन की रिंग बजती, मतलब घंटी बजती है। देखा फ़ोन तो उनकी मौसी की बहन, मतलब मौसी की बेटी, उनकी बहन ने फ़ोन किया है और बड़ी दुख भरी कंठ से, बड़ी उदासी भरी कंठ से बोलती हैं कि तू क्या मेरे घर थोड़ी आ सकती है। तो उनको लगता है ये क्यों बुला रही है, इतनी धूप में तो कोई कभी नहीं बुलाएगी, और उसकी आवाज़ में इतना कष्ट था तो कोई तो बात है करके वो ना मतलब ऐसे सोच के वो फिर जाती हैं, बोलती हैं कि चलो मैं आती हूँ। कैसे जाएंगी, फिर भी धूप में एक छाता लेकर, वो घर से नज़दीक था, बस 1.5 किलोमीटर की दूरी में था, फिर भी वो जाती हैं। जाके देखती हैं सारे रिश्तेदार उनके घर पे बैठे हैं, सब दुख होके बैठे हैं। क्या दुख में बैठे हैं? उनकी बेटे की तबीयत बहुत ख़राब है। तो वो क्या करती हैं, जब ये पहुंचती है, जैसे कि उनको लगता है इतने लोग तो बैठे थे, ये मुझे क्यों बुलाई, ये भी हो सकता है कि मेरे आने से उसको थोड़ा हिम्मत मिलेगा। यही सब मन को समझा के वो लोग सब बैठते हैं। और दोस्तों, सच में उनको देख के उनकी बहन में मन में एक शक्ति आती है, अपनों से जो शक्ति मिलती है। फिर वो लोग घर पे बैठते हैं, वो अपने बेटे को मतलब जो अपने हस्बैंड और कोई रिलेटिव के साथ वो लेके हॉस्पिटल जाती हैं डॉक्टर दिखाने के लिए। और सब लोग घर में बैठ के उनका इंतज़ार करते हैं कि वो कब हॉस्पिटल से आएंगे। उसी टाइम मतलब उनको एक उनके घर के पास एक नौनोड़िया, जिनको कि वो लोग अम्मा करके बुलाते थे, वो फ़ोन करती हैं और पूछती हैं, सुन मैं सस्मिता, सुन मैं ना पुरी जा रही हूँ और गाड़ी में अकेली जा रही हूँ, तू चलेगी क्या? अब पुरी का नाम सुनो, कोई बुला रहा है, ऐसे लगता है कि जैसे महाप्रभु की डोरी लगी है। दोस्तों, मन में तो झट से हाँ आ जाती है और सस्मिता जी ने भी वही किया, हाँ मैं चलूँगी। जब वो हाँ बोली, उस टाइम वो ये भूल गई कि मैं किस जगह पे हूँ, किस स्थिति में हूँ, किस परिस्थिति में हूँ। फ़ोन रखने के बाद बोले ठीक है, फिर एक काम करते हैं, मैं 1 बजे तक तेरी घर पहुंचती हूँ, 1 बजे तक निकल जाएंगे। वो सब में हाँ बोल देती हैं। लेकिन उसके बाद सोचती हैं मेरी बहन यहाँ पे दुखी बैठी है, अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल गई है और मैं कैसे जाऊँ, मतलब पुरी के लिए निकलूँ, ये तो सही नहीं होगा। वो क्या सोचेगी, मैंने अपनी दुख में बुलाया और ये चली गई
घूमने के लिए। तो ऐसे सब होकर बड़ी दुखी होती हैं। वैसे ही दुखी अवस्था में वो बैठी हैं और उनकी बहन आती हैं हॉस्पिटल से। हॉस्पिटल से जब आती है, बेटा थोड़ा सा आराम मिला है बेटा को, डॉक्टर ने मेडिसिन लिख दिया है। और वहीं पे जब बहन देखती है कि सस्मिता जी का चेहरा थोड़ा सा उतरा हुआ है, तो वो पूछती हैं क्या हुआ। तो सस्मिता जी बोलती हैं ऐसे अम्मा का फ़ोन आया था, मेरी जो पड़ोसी हैं अम्मा का, वो बोली कि वो पूरी जा रही हैं और पूरी जा रही है, शाम तक वापस भी आ जाएंगी और मतलब आज रात तक वापस आ जाएंगी। और वो अकेली गाड़ी में जा रही थी और मुझे बोल रही है तो चलेगी क्या। और जब चलेगी क्या बोली तो फिर मेरे मुंह से भी हाँ निकल गया, लेकिन हाँ तो उनके लिए निकल गया। अब मन में आ रहा है कि मैं कैसे जाऊं तुझे अकेले छोड़ के। उस टाइम उनकी बहन बड़ी खुश हो जाती हैं, बोलती हैं पता है मेरा बेटा बीमार है, मैं सुबह से महाप्रभु को याद कर रही थी मेरा बच्चा इतना बीमार क्यों है, और जब मेरा बेटा बीमार है तो मैं ना मतलब महाप्रभु तेरे को उसी लिए उनके पास बुलाए हैं ताकि तू जा और मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करके आ, मेरे बेटे के नाम का एक दिया लगा के आ, इसीलिए तो महाप्रभु बुलाए हैं पगली, तो बिल्कुल भी दुखी मत हो। अभी बेटा ठीक है, हम लोग हॉस्पिटल से भी तो आ गए हैं और बाकी सब लोग भी हैं, तू अभी जा, तू जा महाप्रभु के पास मेरे बेटे के लिए जरूर बोलना। वो बोलती हैं और वो भागी भागी उस, दोस्तों सोचिए 1 बजे का क्या धूप होता है, लेकिन उनको कुछ फील नहीं होता है और अम्मा का फ़ोन बार बार आता है, कहाँ पहुँची, कहाँ है, मैं तेरे घर के सामने खड़ी हूँ, चल जल्दी कर, हमें वापस भी तो आना है, लेट हो जाएगा, चल चल जल्दी चल। ऐसे वो जल्दी मचा रही हैं और सस्मिता जी भागी भागी आती हैं। दोस्तों कोई तैयारी नहीं, कुछ नहीं, पर्स में तक नहीं देखती हैं कितना पैसा है क्या है, गाड़ी में बैठ के अम्मा के साथ चली जाती हैं मंदिर के लिए चली जाती हैं। जब बाटोमंगला क्रॉस करके मंदिर में पहुंचती हैं, जब सिंहद्वार के पास पहुंचती हैं, उस टाइम जो अम्मा है वो बोलती हैं रुक जा, एक ना बाना खरीद लेते हैं, जो ऊपर जो पताका बंधा जाता है उसको बाना बोलते हैं, एक बाना खरीद लेते हैं, आज ना मेरी मन्नत थी, एक बाना बांध लेंगे। तो फिर सस्मिता जब अम्मा बाना खरीदती हैं, उस टाइम सस्मिता जी के मन में भी एक चाह उठती है कि मैं भी बाना बांध लूँ क्या, मैं भी महाप्रभु के बाना बांध लूँ। और उस टाइम मतलब फिर वो कुछ नहीं बोल पाती क्योंकि उनकी पर्स में बहुत ही कम पैसे थे। तो दोस्तों अम्मा पूछती हैं तो खरीदेगी क्या, तो पैसे की चिंता मत कर, मुझे बाद में दे देना, मना कर देती हैं। और जाके फिर अम्मा बोलती हैं अच्छा चल चल जल्दी चल, बाना दे के ना फिर हमें शाम की आरती देखनी है, जो संध्या आरती होती है वो महाप्रभु की देखेंगे, चल चल अंदर चल, जल्दी चलते हैं करके वो जाती हैं। लेकिन दोस्तों मन में तो बाना के लिए मन अटक गया है ना। फिर क्या करती हैं, अम्मा को बोलती हैं आप एक काम कीजिए, मेरे मन में ना बाना के लिए बड़ा चाह उठ रहा है, आप यहाँ पे थोड़ा सा खड़े हो जाइए, मैं ना एक बाना खरीद के लेके आती हूँ। और दोस्तों वो दौड़ती हैं बाना के लिए, हर दुकान में घूमती हैं, कोई बोलता है 3 हाथ लंबा, कोई बोलता है 6 हाथ, कोई 5 हाथ, 7 हाथ, 9 हाथ, ऐसे बहुत लंबे लंबे बाना हैं। लेकिन बाना तो खरीदने को बड़ा मन है, लेकिन जो पर्स का जो पैसा है वो उनकी मन को बना कर देता है। अब क्या करें, कैसे बाना खरीदें। तो दोस्तों ऐसे होकर बड़ा मन उदास होकर सोचते हैं उधर ना अम्मा वेट कर रही होंगी संध्या आरती के लिए, महाप्रभु की संध्या आरती देखने के लिए, और मैं मतलब वहाँ भी तो जल्दी जाना है, लेट हो जाएगा। उस टाइम फिर वो बड़ी दुखी मन से बोलते लगता है कि मेरे पैसे तो इतना नहीं है, लगता है बाना लायक नहीं है, मैं जा रही हूँ करके दोस्तों वो वापस आती हैं। जब वो मन दुखी इस मन से वापस आती हैं, एक दुकान में एक सांवले से एक पीला वस्त्र पहने हुए एक इंसान वहाँ खड़े होके पूछते हैं बेटा ऐसे दुखी मन से क्यों जा रही है मंदिर में। तो वो ऐसे देख के बोलते हैं मुझे बड़ा मन था एक बाना खरीदने को ना, मैं अभी दुकान खोल रहा हूँ तो देख ले तुझे कौन सा बाना पसंद है। तो देखती हैं, बोलते हैं लेकिन ये बाना सब बहुत लंबे हैं, बहुत बड़े हैं और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो दुकानदार बोलते हैं कि बेटा तू पैसे की चिंता क्यों कर रही है, तेरे मन में इच्छा आई है तो महाप्रभु के लिए बाना बांधेगी, तू वो बांधना, तू मन में वो सब क्यों इच्छा कर रही है कि पैसे कितना है क्या है।
तो अपने पसंद का कोई रंग बाछ ले, मतलब छांट ले तू अपना। और दोस्तों वो क्या करती हैं, अपने रंग का क्या, एक पीला रंग जो महाप्रभु की पसंदीदा रंग है, उस रंग को वो छांट लेती हैं। छांट के बोलती हैं ये कितने का आएगा, फिर से तू पैसे की चिंता कर रही है, तो इसको लेके जा मंदिर में देना, तेरा बाना बन जाए वही हो जाएगा। वो पैसे के लिए नहीं बोलते हैं। फिर भी सस्मिता जी पूछते हैं तो बोलते हैं अच्छा एक काम कर, तो उसके लिए 49 रुपये दे, 49 रुपीज़। इतने कम। सस्मिता जी सुन के हैरान हो जाती हैं। और दोस्तों उस पैसे को देकर दौड़ी दौड़ी भागी भागी वो बाना लेके आती हैं मंदिर के ऑफिस में। अम्मा जी के साथ बाना डिपॉजिट करती हैं, संध्या आरती के दर्शन करती हैं, महाप्रभु को दर्शन करती हैं। महाप्रभु को दर्शन करने के समय पे वो जो दुकान में जो पीला वस्त्र पहना हुआ छोटा सा नाटा सा जो एक इंसान वो दर्शन देते हैं, उनको देखती हैं, आंखों के सामने वही आते हैं। वो समझ जाती हैं उनकी दुख, उनका मन में जो कष्ट था, मैं बाना बांधूंगी लेकिन मेरे पर्स में पैसे नहीं हैं, उसके लिए 49 रुपये में बाना मिल सकता है, लेकिन उनको मिला। वो फिर उसके बाद संध्या आरती के बाद आके बाहर जो बट वृक्ष है वहाँ पे खड़े होके देखती हैं बाना बंधा जाता है। अम्मा बोलती हैं अरे रुक जा, मैं तो आज तक कभी नहीं देखी हूँ ये बाना बांधे हुए, जो इंसान बाना लेके ऊपर जाते हैं उनको कभी नहीं देखी। दोनों खड़े होके उस नज़ारे को देखते हैं। वो ऊपर जाके बाना बांधते हैं और बाना फर 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 होके दोस्तों उड़ती है। हैरानी की बात ये है सारे बाना रेड कलर के होते हैं, लाल रंग के होते हैं, एक पीला बाना होता है जो कि उड़ता है। उसको देख के सस्मिता जी की आंखों से आनंद की अश्रु बह जाती है। वो पीला बाना जो उनको महाप्रभु दिए थे वो आज उड़ रहा है। उसी दुख मन से मंदिर को छोड़ने की मन दुख था, लेकिन वो पीला बाना वो महाप्रभु की जो आशीर्वाद थी, खुशी की आंसू दुख की आंसू साथ में लेकर पूरी से वापस आ जाती हैं। दोस्तों उसके बाद वो बहुत बार पूरी गई, लेकिन ये अनुभूति को वो मतलब अपनी जुबानी बोलते हुए लिखते हुए बोले कि ये दोबारा ऐसा घटना कभी उनके साथ नहीं घटा। अनुभूति कैसी लगी, आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, लेकिन विश्वास हुआ कि नहीं, करना पड़ेगा दोस्तों, झूठ नहीं है। आते हैं महाप्रभु ऐसे ही दर्शन देते हैं, समझने की देरी है बस, और कुछ नहीं। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ लाइक कीजिए। अगर पसंद आती है अनुभूति तो लाइक कीजिए और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एक नई अनुभूति नई घटना के साथ बहुत जल्दी फिर मिलूंगी। जय जगन्नाथ।